हेलो, नमस्कार, वेलकम। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की बुक अंतरा का अध्याय गूंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे गूंगे पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया? गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया? तो उत्तर यह है कि गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय संकेतों के माध्यम से दिया था। बोल तो सकता नहीं था, तो उसने उसने जो है कुछ संकेत करके दिया था। उसने अपनी बाजुओं को दिखाते हुए यह संकेत दिया कि उसने हमेशा मेहनत करके ही खाया है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर बताया कि उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं। फिर उसने अपने पेट पर हाथ लगाकर बताया कि वह यह सब अपने पेट की भूख के कारण करता है, अपने पेट की भूख के लिए करता है। तो इस प्रकार उसने कहा कि वो स्वाभिमानी है, वो किसी के सामने भीख नहीं मांगता, वो कमा करके खाता है। ठीक है, और ये सब अपने पेट के लिए करता है। चलिए, ये तो था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर के गूंगेपन की प्रतिछाया है। मनुष्य के भीतर जो करुणा की भावना है वो उसके भीतर जो गूंगापन है उसकी प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट करना है। तो उत्तर यह है कि कहानी के इस कथन में कि मनुष्य की करुण भावना उसके भीतर के गूंगेपन की प्रतिछाया है, लेखक ने इसका संबंध सामाजिक परिवेश के संदर्भ में किया है। क्योंकि मनुष्य में संवेदना का करुण भाव होता है। प्रत्येक मनुष्य में संवेदना होती है, उसकी करुणा उसका भाव होता है जो उसकी चेतना को दर्शाता है। यदि मनुष्य में चेतना ही नहीं है तो वह अपने दायित्वों के प्रति भी सचेत नहीं है। वह समाज में हो रहे अपने साथ भेद के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाते। ये सभी के भीतर ही दबी रह जाती है। हमारी जो भावना है, करुणा की भावना, वो दबी रह जाती है। वे सभी मूक रहकर उसको जो है वो सहते रहते हैं। इसलिए एक प्रकार से गूंगेपन का एहसास कराते हैं, गूंगेपन का भाव यहाँ पर प्रकट होता है। तीसरा प्रश्न, नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी फिर भी नहीं भरा। चमेली ने यह कथन किस संदर्भ में कहा है और इसके माध्यम से उसके कौन से मनोभावों का पता लगता है? तो चमेली का ये कथन गूंगे के लिए है। जब गूंगा बिना बताए घर से बाहर निकल गया था और दोबारा जब घर में आता है खाने के समय, जब सब लोग खाना खा चुके होते हैं, उस समय जब वो वापस आता है तब चमेली जो है उसे नाली का कीड़ा कह करके पुकारती है। चमेली का ये कथन उसकी गूंगे के प्रति मनोभावों को दर्शाता है। उसने गूंगे को अपने घर पर रहने के लिए आश्रय दिया था, लेकिन वह बिना बताए घर से चला गया था और चमेली ने जब उसे ढूंढा तो वो घर में नहीं था। जिस पर चमेली कहती है कि नाली का कीड़ा, और नाली का कीड़ा कहने का तात्पर्य है कि एक बेसहारा इंसान जो चाहे कितना भी जिसको सहारा दे दिया जाए लेकिन उसे रहना अपनी बेबसी में ही है। वो अपने अपने अपनी मर्जी से ही रहेगा। कितना ही उसे जो है वो आराम दे दिया जाए फिर भी वो नहीं मानता। किसी के भावों का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। इसलिए ये जो है वो नाली का कीड़ा इस प्रकार के भाव उसने व्यक्त किए थे। चौथा प्रश्न, यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? बसंता जो कि उसका बेटा है चमेली का। तो यहाँ पर ये उत्तर यह है कि यदि चमेली का बेटा बसंता गूंगा होता तो उसके प्रति चमेली का व्यवहार बिल्कुल ही अलग होता। जैसा व्यवहार उसने गूंगे के प्रति दर्शाया था वैसा नहीं होता, क्योंकि वह उसका अपना बेटा है। उसके साथ उसके भाव, उसका उसका प्रेम और उसकी संवेदनाएं जुड़ी हुई होती चमेली की, और वह बसंता की सारी बातें समझने की कोशिश करती और उसे बहुत प्यार करती। अगला प्रश्न, पांचवा, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। क्यों? ये जो है ना, उसकी आंखों में पानी भरा था, ये गूंगे के लिए आया है। और उसमें एक शिकायत थी, उन आंखों में, गूंगे की आंखों में एक शिकायत थी। जो पक्षपात हुआ था उसके साथ चमेली द्वारा, उसके बेटे के साथ और इसके साथ जो एक विवाद हुआ था उस बात को लेकर के, तो उसके संदर्भ में ये कथन कहा गया है। गूंगा चमेली को बहुत मानता था। जब चमेली गूंगे की अपेक्षा अपने बेटे का पक्ष लेती है ना, बसंता का, तो गूंगे की आंखों में पानी भरा गया। और उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। जो पक्षपात किया था चमेली ने उसके बेटे और बसंता और गूंगे के बीच में,
तो ये एक तिरस्कार का भाव गूंगे की आंखों में था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चाहता था कि चमेली उसकी भी बातें सुने और उसका पक्ष ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बोल सकता नहीं था वो, तो वो अपना पक्ष रख नहीं पाया। लेकिन स्थिति इसके विपरीत होने के कारण उसकी आंखों में पानी भर जाता है और उनमें चमेली के प्रति एक शिकायत और पक्षपात के प्रति एक तिरस्कार का भाव था। जो पक्षपात उसके प्रति हुआ था उसके प्रति एक तिरस्कार का भाव था यहाँ पर। छठा प्रश्न है, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। गूंगा चमेली के घर पर रहने लग गया था। उसे वहां पर अपनत्व का एहसास होता था, लेकिन वह उस घर में अपने गूंगे होने के कारण दया या सहानुभूति नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं गूंगा हूं तो मेरे प्रति सब लोग दया करें, मुझे सहानुभूति दिखाएं, बल्कि वो अधिकार चाहता था जो कि एक घर में एक सदस्य को मिलता है, वैसा अधिकार इसे मिलना चाहिए था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे लाचार और बेचारा समझे। सातवां प्रश्न, गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों? गूंगे कहानी, अब देखिए ये चूंकि थोड़ा सा व्यक्ति स्तर पर भिन्न हो सकता है, फिर भी मैं इस प्रकार का प्रश्न जो है वो उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। आप लोग अपने भाव अभिव्यक्त कर सकते हैं इस प्रश्न में। गूंगे कहानी पढ़कर हमारे मन में आत्मनिर्भर, स्वाभिमान और अपनत्व का भाव प्रकट होता है, क्योंकि गूंगा लड़का अपनी कमजोरी को अपनी लाचारी नहीं मानता है। वह अपना पेट अपनी मेहनत से भरता है, किसी से भीख भी नहीं मांगता है, क्योंकि वह स्वाभिमानी है और खुद अपने दम पर अपना काम करता है। जब चमेली उसे अपने घर पर रख लेती है तो चमेली के साथ उसका एक अपनापन स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भाव आप अपने स्तर पर लिख सकते हैं। आठवां प्रश्न है, कहानी का शीर्षक गूंगे हैं, जबकि कहानी में सिर्फ एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? तो देखिए, समाज में लोग लाचार और बेबस लोगों पर अत्याचार करते हैं। कई सारे लोग जो जुबान से बोल सकते हैं, जो कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, फिर भी अत्याचार उन पर किए जाते हैं। और कुछ लोग अत्याचार करते हैं, कुछ लोग अत्याचार सहन करते हैं। वे इन पर अपना अधिकार जमाते हैं और उनका शोषण करते हैं। ये सारी गतिविधियां समाज के अन्य लोग बिना कुछ किए और बिना बोले देखते रहते हैं। जिनके पास आंखें हैं, जिनके पास कान हैं, जो सुन सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो बोल सकते हैं, फिर भी मूक भाव से ये लोग इन अत्याचारों को, इन अन्यायों को सहन करते हैं, तो फिर वो भी तो गूंगे हुए। वे सब गूंगे बनकर सारा दृश्य देखते रहते हैं। कोई भी उनके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता, सभी मूक बन जाते हैं, माना चुप हो जाते हैं सभी। इसीलिए लेखक ने कहानी में समाज की मूक प्रवृत्ति की तरफ इशारा किया है और इसे एक गूंगे लड़के के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। अगला प्रश्न है, यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो क्या गूंगे को दया और सहानुभूति का पात्र बनना पड़ता? स्किल इंडिया, जहां पर सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार छोटा मोटा काम कर लेते हैं। यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो गूंगे को दया और सहानुभूति का पात्र नहीं बनना पड़ता। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसके अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी अपने स्किल्स के अनुसार उसे उसकी आय हो जाती है, इनकम हो जाती है, तो किसी और पर उसे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको सभी समझने का प्रयास करेंगे, उसे कुछ करने और आत्मविश्वास के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऐसे कार्यक्रम में वह अपने जैसे और बच्चों से मिलता, जिससे उसको एक अपनेपन का एहसास होता, एक अपनत्व का भाव उसमें जागृत होता। प्रश्न नंबर 10, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है, आशय स्पष्ट कीजिए। वैसे हम ये प्रश्न कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार एक भिन्न थोड़ा सा हट के मैं इस प्रश्न का आंसर आपको बता देता हूँ। लेखक कहना चाहता है कि करुणा के प्रति अन्याय होता देखकर मनुष्य में करुणा की भावना जागृत तो अवश्य होती है। हमने कई बार देखा होगा, कई जगह हम देखते हैं कि किसी के प्रति यदि अन्याय होता है तो हमारे मन में एक भाव जागृत होता है, लेकिन फिर भी हम वो भाव प्रकट नहीं कर पाते। इसके कई कारण होते हैं, कई वजहों से हमें चुप रहना पड़ता है, और तो ये जो है वो यहाँ पर बात कही गई है, परंतु अनेक कारणों से वह उसे व्यक्त नहीं कर पाता। यह कारण किसी जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति हो सकती है, या फिर कृत्रिम सुखों को खोने का भय हो सकता है, या फिर स्वयं किसी विपत्ति में फंसने की आशंका है ना। सामने वाला यदि ज़्यादा ताकतवर हो तो वहाँ पर आपको लगेगा कि कहीं मैं भी विपत्ति में, कहीं परेशानी में नहीं पड़ जाऊँ, तो इस प्रकार चीज़ों को टाल दिया जाता है। तो ये जो करुणा की भावना है, इसको कर्म के रूप में परिवर्तित नहीं होने देते, उस भाव को दबा दिया जाता है, उस भाव को रोक लिया जाता है। अतः उसकी करुणा की भावना मौन रूप धारण कर लेती है। वह अपने में साहस नहीं कर पाता
कि इस भावना को साकार कैसे करें। ये चमेली के पति के बारे में कहा गया है। चमेली का पति बिल्कुल चुपचाप भाव से सारा दृश्य सुन रहा था। उसने चमेली की हर गतिविधि को, हर क्रियाक्रम को देखा था, लेकिन उसने पूरे पाठ के दौरान कहीं पर भी कोई भाव अभिव्यक्त नहीं किया था। अगला प्रश्न है, हमें विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए उत्तर, अपने अपने भाव आप यहाँ पर अभिव्यक्त कर सकते हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करता हूँ कि कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। हम सभी में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। अतः हमें विकलांगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। विकलांगों के प्रति हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। विषम परिस्थितियों में उसकी सहायता करनी चाहिए। उसके प्रति दया नहीं बल्कि प्रेम, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उसके सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। हम स्वयं कई बातों में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, चमेली को गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया और कैसे बताया। देखिए ये पाठ में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि चमेली को गूंगे ने अपने बारे में बताया कि जब उसका बाप मर गया तो उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई और फिर उसके बुआ और फूफा ने उसे पाला पोसा और बड़ा किया, और वे लोग उसे बहुत मारते थे, है ना। वे चाहते थे कि वह उनके लिए बाजार में पल्लेदारी करे। गूंगे ने यह भी बताया कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका काकल जो था, वो काकल जो था गले में, उसको काट दिया था, जिसकी वजह से उसकी जो बोलने की जो सामर्थ्य थी वो चली गई। उसने कई जगह नौकरी की, है ना। उसने सदा मेहनत की कमाई खाई है और भीख कभी नहीं मांगी है। ये सब उसने इशारों के माध्यम से बताया था। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हमने लगभग सारे प्रश्न कवर करने की कोशिश करी है। कुछ सप्रसंग व्याख्याएं बची हैं जिसको हम अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें और लगातार नए वीडियोस प्राप्त करने के लिए जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर प्रेस जरूर कर लें, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले वीडियो के लिए वेट करिए। नेक्स्ट मिलते हैं कल फिर से। ओके, थैंक यू।